अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम नीमाटोडा के बारे में। तो फाइलम नीमाटोडा जनरली हमारे पास एक कलेक्शन है फाइलम्स की, एशेलमेंथिस। इस एशेलमेंथिस के अंदर 7 फाइला आते हैं और उन 7 फाइला में से सिर्फ एक हम एक्सप्लेन करेंगे नीमाटोडा के बारे में। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस को हम लोग फ्लैट वर्म्स कहते थे, इनको हम लोग राउंड वर्म्स कहते हैं। इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, वर्म की तरह की होती है। दोनों एंड्स इसके पॉइंटेड होते हैं। ऐसे देखो, ये नोक है, ये दूसरी नोक है, पॉइंटेड है। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो आपके पास फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आपको बीमार नहीं करते, जैसे कि सीनोरहेप्टिडिस एलिगेंस आ गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको बीमार भी कर सकती हैं, पैरासिटिक होती हैं, जस्ट लाइक एस्कैरिस, हुकवर्म, पिनवर्म, विपवर्म। ये वो है जो डिजीजेस कॉज करती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो जैसे मैंने बताया कि सूडोसिलोमेट्स जो है वो 7 फाइलम है उसके। इन 7 फाइलम को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, एशेलमेंथिस कहते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ एक पढ़ना है, नीमाटोडा। अब देखो, ये सूडोसिलोम है क्या चीज, सूडोसिलोमेट है क्या। सबसे पहले सिलोमेट देखें। एक है आपके पास एक्टोडम, ये है एंडोडम, ये आउटर मीजोडम है, ये इनर मीजोडम है। मतलब मीजोडम स्प्लिट हुई है, आउटर और इनर में दरमियान में खाली जगह रह गई है। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब सूडो, सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स, गलत। सिलोम है, सिलोम है लेकिन फॉल्स सिलोम है। कैसे देखो, एक्टोडम बाहर वाली, एंडोडम अंदर वाली, ये येलो वाली एंडोडम है, दरमियान में क्या, मीजोडम। अब यहां देखें तो मीजोडम स्प्लिट नहीं हुई, आउटर मीजोडम और इनर मीजोडम के दरमियान। मतलब यहां देखिए एक स्पेस है मीजोडम और एंडोडम के दरमियान, ये स्पेस है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स स्पेस कहते हैं, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, सूडो सिलोम कहते हैं। इसके जब हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यानी कि जो है वो एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम मौजूद हैं। इसकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब सिर्फ वन प्लेन ऑफ डिवीजन में अगर हम लोग इसको काटें तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। जस्ट लाइक इंसान हो गया, प्लेनेरिया हो गया, राउंडवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सिर्फ यहाँ अगर ऐसे काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। सीडोसिलोमेट है, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी दो ओपनिंग्स होती है। एक ऊपर की तरफ मुंह होता है, सर की तरफ, फिर ट्यूब होती है। मुंह से नीचे आ जाए तो एंड पे क्या होती है, एनस। यानी कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी दो ओपनिंग हो। आपको पता है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ एक ओपनिंग होती है, वही मुंह का काम भी करती है, वही इनस का काम भी करती है, जस्ट लाइक नाइडेरियंस में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जो पैरासिटिक राउंडवर्म्स होते हैं उनको किसी तरह का कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता, बड़ा सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका। लेकिन इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिवेलप्ड है, दो तरह का होता है, ग्लैंड्यूलर होता है या ट्यूबुलर होता है। अब देखें जरा डायग्राम, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या ग्लैंड्स, इस ग्लैंड से निकली है एक ट्यूब, और यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी पोर है। इस ग्लैंड का नाम क्या, देखो, रेनिट ग्लैंड। आपको सिर्फ दो वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा, इसको समझ लो। रेनिट ग्लैंड करता क्या है, सबसे पहले कलेक्ट करता है, किस चीज को कलेक्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके इसको गुजारता है किस में से, एक ट्यूब में से। और ट्यूब के एंड पे क्या मौजूद होता है, पोर, एक्सक्रीटरी पोर, यहां से उसको रिमूव करवा देता है। मींस क्या करता है, ग्लैंड जो है वो कलेक्ट करता है वेस्ट को, ट्यूब में से गुजारता है और एंड पे आके क्या कर देता है, पोर से रिमूव करवा देता है। ये सिंपल है, एक सिंपल एशेलमेंथिस या सिंपल नीमाटोड्स के अंदर ये पाया जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नीमाटोड्स होते हैं उनके अंदर ग्लैंड्यूलर नहीं होता, उनके अंदर ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर में देखिए, एक ट्यूब, दूसरी ट्यूब, इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ की ये ट्रांसवर्स ने, लाइक ये भी लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल है, दरमियान वाली क्या, ट्रांसवर्स। अब देखिए एक ट्यूब ये, एक ये, अब ये दरमियान में ये आ गए तो ये एच शेप दे रही है ना हमें, इस एच शेप को हम लोग क्या कह रहे थे, ट्यूबुलर सिस्टम कह रहे होते हैं। इसके अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ देखिए एक क्या है, फॉर एग्जाम्पल नर्व रिंग है,
यानी न्यूरॉन्स आपस में ऐसे कलेक्ट हुए हैं कि उन्होंने क्या किया है, एक रिंग अपीयरेंस दे दिया। अब इसके साथ चार जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो नर्व कॉर्ड्स होती हैं, एक साइड पे दूसरी भी साइड पे। तो साइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेटरल। तो दो क्या है, लेटरल है। एक क्या है, सामने पेट के पास से। तो पेट के पास से मैंने क्या कहा था, क्या होते हैं, वेंट्रल। चौथी क्या, सबसे पीछे। तो डी से डॉर्सल, डी से दुम, समझाने के लिए बताया था क्या, डॉर्सल। तो एक डॉर्सल, एक वेंट्रल, दो लेटरल। तो टोटल कितनी होगी नर्व कॉर्ड्स, चार जो है वो नर्व कॉर्ड्स हो गई। ऐसे इसका जो मुंह होता है ना, मुंह, लाइक फॉर एग्जांपल ये माउथ है, इसके पास यहाँ फेरिंग्स है। फेरिंग्स इसका जिस्म से बाहर भी आ सकता है, मुंह के बाहर भी आ सकता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं। ये क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। इसके अदर सिस्टम्स में अगर हम लोग देखें तो किसी तरह का कोई जो है वो रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मौजूद होता। सेम एज यूजुअल मेल के पास क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल ऑर्गन्स के तौर पे ओवरीज होती हैं इनके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिल सके।